अब हमारे पास जो टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, इन्हें हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं। ये जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला है लीनियर ग्रेडियंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पॉइंट बन गया। आप आगे जिस भी साइड पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं उस भी साइड पे जाके आपने ये छोड़ देना है वहाँ पे। तो ये लीनियर ग्रेडियंट है, मतलब ये कि पहले ये फोरग्राउंड कलर को फिल कर रहा है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर को फिल कर रहा है। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं फोरग्राउंड को अभी रेड कर लेता हूँ और हमारा जो बैकग्राउंड है उसे मैं कुछ ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो भी कलर आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो अब ये देखें, अब कुछ इस तरह से ये अप्लाई होगा। ये देखें, तो मैं अभी फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर पिकर से अपना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये ऑप्शन समझाने के लिए अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पहला जो ऑप्शन है ये है लीनियर ग्रेडियंट का। ये तो आपको समझ आ गया कि आपने इस तरह अप्लाई किया, तो पहले फोरग्राउंड कलर फिर बैकग्राउंड कलर। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रेडियल ग्रेडियंट का। अब अगर इसे सेलेक्ट करो, अब अगर आप इस तरह से अप्लाई करो तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। अब अगर इसे आप छोटा रखो तो ये इस तरह से अप्लाई होता है, रेडियल टाइप का बन जाएगा। जितना आप छोटा रखोगे उतना रेडियल टाइप का ये फोरग्राउंड कलर को पहले फिल करेगा और बैकग्राउंड कलर को बाद में फिल करेगा। तो मज़ीद समझाने के लिए आपको मैं इसका कलर कर लेता हूँ चेंज। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम रेड रख लेते हैं फोरग्राउंड कलर को, और बैकग्राउंड कलर को हम कर लेते हैं यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। ओके किया। अब ये देखें, अब ये हमारे पास है एंगल ग्रेडियंट। अब एंगल ग्रेडियंट क्या करता है कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करेंगे तो ये देखिए एक एंगल टाइप बना दिया। ये यहाँ से स्टार्ट लिया है इसने, 360 पे ला के यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ग्रेडियंट की टाइप है वो है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड क्या करेगा, दोनों साइडों पे अप्लाई कर देगा। इसको अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि आपने सेंटर से स्टार्ट लेना है और किसी भी साइड पे ला के छोड़ देना। तो ये देखें, इस सेंटर में उसने फोरग्राउंड फिल कर दिया और दोनों साइडों पे बैकग्राउंड फिल कर दिया। अगर आप लीनियर की तरह ही अप्लाई करेंगे तो ये उसी तरह ही अप्लाई होगा जैसे लीनियर ग्रेडियंट था हमारा। तो इसका मेथड यही है कि आपने सेंटर से शुरू करना है और किसी एक साइड पे ला के छोड़ देना। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डायमंड ग्रेडियंट की। इस पर क्लिक करते हैं। ये क्या करता है, ये देखें इस तरह का डायमंड शेप बना देता है। इसकी हमें बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है। ये देखें इस तरह की शेप्स बना लेते हैं हम, बैकग्राउंड बनाने के लिए बाज़ दफ़ा ये यूज़ हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट के ऑप्शन ही, हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट की टाइप्स शो हो जाएंगी, काफ़ी सारी हैं। ये 2020 वेरिएंट है फ़ोटोशॉप का, तो इसमें काफ़ी सारी हैं। इससे पहले वालों में थोड़ी कम थी। ठीक है, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें करके उसे अपनी इमेज पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, ये कलर थोड़ा लाइट है इसलिए आपको इतना नज़र नहीं आ रहा। तो आपने ये देखिए, बेसिक में अगर हम आ जाएं तो ये हमारे पास ये सेकंड वाला है। अगर इसे हम सेलेक्ट करें तो ये फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। ये देखें, हमारा फोरग्राउंड कलर है रेड इस वक्त और टू ट्रांसपेरेंट है। ये देखें, ये फोरग्राउंड है और ये ट्रांसपेरेंट। मैं न्यू लेयर एक लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। उस पर कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से हमने ली एक न्यू लेयर। अब फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, अब नीचे वाले को मैं ऑफ़ करूँ तो ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये फोरग्राउंड कलर आ रहा है और नीचे ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई सी भी सिलेक्शन, ये जैसे कि डायमंड है, डायमंड को लेके मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, इसकी यही खासियत है कि अगर आप फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक सिलेक्शन में सेकंड वाला जो है, तो इसमें आप जो भी सिलेक्शन लेते हैं वो बनती चली जाती हैं। ठीक है, ये देखें, अगर हम ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये एक ही दफ़ा अप्लाई होता है। ठीक है, और अगर हम बैकग्राउंड फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट करते हैं, फिर जो भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें ये अप्लाई होते जाते हैं ग्रेडियंट्स। ठीक हो गया जी। आपने यहाँ पे जो कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करते हैं, माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है
तो फिर आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना ग्रेडियंट बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं वही फर्स्ट वाला। अब ये जो पॉइंट दिए हुए हैं नीचे, यहाँ से हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ कलर्स को। अब ये 2 पॉइंट है ना, आप इस पॉइंट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप आल्ट का बटन प्रेस करोगे और एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये अब इस पॉइंट की जगह पे आप कलर चेंज कर दो। यहाँ पे कलर पिकर पे जाओ, ब्लू कलर सेलेक्ट किया हमने, ये देखें। इस पॉइंट की जगह आप कलर और कोई रख दो, यहाँ पे ग्रीन कर दो। अब अगर इस पॉइंट की जगह भी आल्ट प्रेस करोगे, आल्ट का बटन आपने प्रेस करना है और एक पॉइंट यहाँ पे ला के ऐड कर देना है। ठीक है, आप इसको इसी तरह रहना देना चाहते हो इस तरह रहने दें, या फिर आप अगेन आल्ट का बटन प्रेस करोगे और एक और कॉपी बना लोगे इस पॉइंट की, और यहाँ से कलर पिकर में जाके आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये एक हमारा ग्रेडियंट बन गया। अब आप इसे ओके करोगे तो ये ऐड हो गया। अभी हमारा ये वाला सेलेक्टेड है। ठीक है, अगेन फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और एक और ओपन कर लेते हैं अनटाइटल फाइल। ये देखें, अब जब मैं इस पर लीनियर सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। अगेन ये सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा रेडियस का और ये एंगल का। अब एंगल में देखें ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं कलर। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये इस तरह से बन रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना कस्टम ग्रेडियंट खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप कस्टम ग्रेडियंट ऐड करके यहाँ पे जिस तरह की मर्जी शेप्स बना सकते हो। आपके बैकग्राउंड बनाने के लिए ज़्यादातर ग्रेडियंट यूज़ होते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और ग्रेडियंट बना लेने। ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ये हैं ट्रांसपेरेंसी के, ओपेसिटी के। ये देखें, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को ले आते हैं और ओपेसिटी कर देते हैं डाउन, और ये देखें अब किस तरह से हो जाएगा कि ये पॉइंट वाला इस तरह से रहेगा और इसकी ओपेसिटी डाउन हो जाएगी। आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी ले लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। आल्ट का बटन अगेन प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आप इनमें से किसी पॉइंट की भी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं जिस तरह का भी आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। देखें, इस पॉइंट की ओपेसिटी हम डाउन कर देते हैं और अब देखें किस तरह से ये ग्रेडियंट काम करता है। ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अभी। ठीक है, ओपेसिटी डाउन है इसकी, कुछ जगहों से हाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट, यहाँ से आप पहले कलर सेलेक्ट करोगे और ग्रेडियंट डिज़ाइन कर लोगे। ठीक हो गया जी। तो एक और चीज़ आपने ये याद रखना है कि आपने अगर ओके कर दिया तो आप इसे यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइब्रेरी में अभी ऐड नहीं हुआ। उसे ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, कस्टम पे अपना कोई नेम दे देना है इसका, जस्ट लाइक कोई भी नेम आप रख दें और न्यू पे आपने क्लिक करना है। तो फिर ये आपकी लाइब्रेरी में ये वाला ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहें इसे यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करके और इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये नीचे यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, तो आप अब इस ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट करते हैं, आप इसमें भी कोई से भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ ग्रे वाला कोई सा भी ग्रेडियंट आप यहाँ से सेलेक्ट करके तो उसमें चेंजेस करके अपनी मर्ज़ी से उसे डिज़ाइन करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके वो अपना ग्रेडियंट ऐड कर लोगे। और इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, ये देखें ग्रेडियंट टाइप सॉलिड है। अभी अगर मैं नॉइज़ पे क्लिक कर दूँ तो ये हमें और इसके ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, ये RGH है, यहाँ पे और भी हैं हमारे पास, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस भी है, ये और भी चीज़ें इसकी LAB भी है, लैब भी है। ठीक है, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से करके और उसकी यहाँ से ब्राइटनेस, ये सैचुरेशन कम करके रैंडमाइज़ करेंगे तो फिर ये कुछ इस तरह के कलर्स देगा। अगर आप ओके करते हैं तो अब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ ये देखें इस तरह से अप्लाई होंगे वो, ये देखें कुछ इस तरह से कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे इस यहाँ पे ला के रैंडम करते हैं तो अब ये देखें ओके करना है आपने।
तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई होंगे। ठीक हो गया जी, ये देखें। तो आप डिफरेंट टाइप्स की ग्रेडियंट्स यहाँ से बना सकते हैं इजीली। उन्हें यहाँ से अपनी मर्ज़ी से अगर नॉइज़ पे सेलेक्ट करके कुछ इस तरह का आप कलर्स ले सकते हैं। ठीक है, उसकी सैचुरेशन कम ज़्यादा करके जब आप रैंडम पे क्लिक करेंगे तो वो उन्हीं कलर्स को पिक करके कोई रैंडम से डिज़ाइन आपको बना के दे देगा। और जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो ग्रेडियंट ऐड करना है तो आपने न्यू पे क्लिक करना है, तो वो ग्रेडियंट आपका परमानेंटली लाइब्रेरी में यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। उम्मीद है ये ग्रेडियंट का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये। बैकग्राउंड वगैरह डिज़ाइन करने के लिए इसे हम यूज़ कर लेते हैं।